देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन ना आपको बहुत ज्यादा आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा जितने भी क्वेश्चन आ रहे। क्यों? अब जो ये 10th की बात मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये एक्चुअली बात मैं कहाँ सोच के हर एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो मैं आपको इसके फाइनल पेपर का सोच करके बात करता हूँ। जो बोर्ड के पेपर है मार्च में, जो जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो अटेम्प्ट आपको करना होगा। जैसे मैं किसी भी क्वेश्चन से कितना मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है उसका मैं आइडिया दे सकता हूं, लेकिन आपको उसको करना होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, जैसे इस तरीके क्वेश्चन गैप, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं क्या करना होता है। कह रहा है ना, आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। मतलब 32 मेंबर्स के बैंड में वो 616 मेंबर्स जो है वो बैंड पार्टी है। आर्मी वाले होते हैं ना, उनका मतलब कुछ अगर फंक्शन हो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, तो ऐसा ही करते हैं, रो कॉलम में बना के बैंड बजाना, ठीक है। वो पैरेड जो करते हैं। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कितना बन सकता है इन विच दे कैन मार्च। देखिए इसके लिए ना लैंग्वेज से ना कभी भी आपको कई बार आप कंफ्यूज हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1.1 आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे एचसीएफ ही निकालना है, तो बिना सोचे भी आप आंसर निकाल सकते हो कि दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल दो। लेकिन जैसे ही आप 1.2 में जाओगे, आपको पता है कि एलसीएम निकालना है, तो बिना सोचे एलसीएम निकाल दोगे। कोई माइंड लगाना ही नहीं, माइंड का कोई खेल ही नहीं हुआ है ना। लेकिन जब पेपर में आएगा तब ये मेंशन करके नहीं आएगा कि ये 1.1 का क्वेश्चन है या 1.2 का क्वेश्चन है। तो हमें क्या इसका आइडिया लगाना पड़ेगा कि क्यों हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, क्यों हम एलसीएम फाइंड करते हैं। देखिए 99% ऐसा होगा, 99% कैसा होगा कि अगर मैक्सिमम वर्ड आ गया है तो वहां हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अगर मिनिमम वर्ड आ गया, ये किसके लिए है? मैक्सिमम के लिए। अगर ये वर्ड आ गया तो एचसीएफ निकालेंगे। अगर मान लीजिए मिनिमम वर्ड आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो उसका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ये किसका केस है? 99% का। लेकिन मैथ में इसलिए कुछ भी 100% नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें सेंस से कैच करना होता है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। समझ में आ रही बात? हमें सेंस से कैच करना होता है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि लिखा रहेगा मिनिमम, सेंस देगा मैक्सिमम का, लिखा रहेगा मैक्सिमम, सेंस देगा मिनिमम का। लेकिन रियल चीज वो करेंगे जो परफेक्ट, अगर मैक्सिमम बन रहा है क्वेश्चन तो एचसीएफ निकालेंगे, मिनिमम बन रहा है चाहे रियल में मैक्सिमम लिखा हो चाहे सेंस दे रहा हो, लेकिन मैक्सिमम का सेंस अगर बनेगा तभी हम एचसीएफ निकालेंगे। मिनिमम का देगा तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में ये चीज कि अगर मान लीजिए वो मिनिमम लेंथ का रड क्या होगा जो कमरे में सबसे बड़ा होगा। तो अब ये देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या? मिनिमम। क्या लिखा हुआ है? मिनिमम। लेकिन सेंस क्या दे रहा है आपका? मैक्सिमम। कौन सा रड होता है कमरे के अंदर, कहां से कहां रखोगे? तो अगर कमरे के डायगोनली रड रखते हो ना आप, तो वो लेंथ जो होता है ना मैक्सिमम लेंथ का रड होता है। समझ में आ रही बात? और ज्यादा अभी शुरुआत है, क्वेश्चन और ऑब्जर्व कीजिएगा तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। डन। तो इस तरीके से हमें पहचान करना है पेपर के अंदर, या कोई पूछता है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अब कैसे आते हैं इस क्वेश्चन पे देखते हैं। ये सिर्फ बैंड के लिए दे दिया है ना आपका, क्या करते पता है? इसी में दे देगा कि आपके स्कूल के बच्चों को कह रहा है कि प्लांट लगाने के लिए अब मैक्सिमम कितना कॉलम आ सकता है, और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए अब यहाँ चलते हैं। काम इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, काम तो आसान ही है, ठीक है। तो फाइंड करते हैं एचसीएफ ऑफ 616, एचसीएफ ऑफ 616 एंड चलिए तो 616 एंड क्या है? 32। एक बात का और ध्यान रखना है बच्चों, एचसीएफ कह रहा है तो फटाक से आप किसी भी मेथड से मत निकालना, सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड वैलिड है। बाकी किसी मेथड से करोगे तो बड़ा सा अंडा और उस पर जीरो, अंडा तो ऐसे ही जीरो है, ठीक है। तो समझ लेना बात को।
तो क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड। आप खुश हो गया होगे ना, फिर से वही बात, ठीक है। देखिए बाय यूक्लिड, यूक्लिड क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b है हमारा। डन। तो यहां से अगर हम लिखें तो हमें पता है ना कि जो इन दोनों में बड़ी वैल्यू होती है उसको हम a मानते हैं, इसको हमने a मान लिया, छोटी वैल्यू को हम b मानते हैं। तो 616 है हमारा और यहाँ पे 32 है। तो पहला काम तो डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड करते हैं। ये रफ का पार्ट ले लिया, 616 को 32 से डिवाइड किया, 32 जा 264 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 जा लगाएंगे तो 32, 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2, ये आ गया। सीधा दिख रहा है 2 8 जा 16 होगा, चलिए उसी की मदद लेते हैं। तो 32 इंटू नहीं ज़्यादा, चलिए एक बार करके देखते हैं, फिर आगे अगर जरूरत होगी तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 हो गया, कैरी 1, 3 8 जा 24 और 24 प्लस 1 25, फिर 32 9 जा 2 9 जा 18, कैरी 1, 3 9 जा 27 और 27 प्लस 1 28, तो यही लगेगा 19 टाइम पे, यानी 288। ठीक है, रिमाइंडर देख लेते हैं क्या बचता है बच्चों। रिमाइंडर क्या बचता है हमारा, 16 माइनस 8, 8 आ गया, फिर ये 8 से 8 गया, 0 आ गया, 0 आ गया। तो क्या होता है, जो क्वेसेंट होता है हमारा वो इसके इनटू में आता है और जो रिमाइंडर होता है वो हमारा यहाँ आ जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो चलो बच्चों, अब क्या करते हैं, जो b की प्लेस पर होता है वो इसको रिप्लेस करके यहाँ आ जाता है, और जो r की प्लेस पर होता है वो b को रिप्लेस करके यहाँ आ जाता है। अब फिर से यही काम, डिवाइड का काम। अगर मैं 32 को 8 से डिवाइड करूं क्या होगा, ये बहुत टफ डिफिकल्ट है ना, 32। तो क्या हो गया, जब मैंने इंटू 4 किया तो प्लस का क्या आया आपका, 0 आ गया। अब देखिए, अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं, जो यहाँ पे होगा इसकी वैल्यू वही HCF होगा। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, और यही फाइनल आंसर है हमारा। ठीक है, डन। तो देखिए कुछ ऐसा ही, सबसे क्वेश्चन HCF निकालना जो था वो नहीं काम था, बढ़िया काम ये था कि इससे जो बताया कि इस तरीके के और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे पता करेंगे कि HCF आएगा कि LCM आएगा। ठीक है, डन।